नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आप लोग के लिए आज आज एक हम वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। यह प्रश्न हमारा वास्तविक संख्या से है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको यही हल करना है कि इसमें चार ठो ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन आपको चुनकर देखना है कौन इसका ऑप्शन सही है। संख्या 2.13 तीन एक तीन एक तीन एक एक तीन है। तो क्या है? पूर्णांक है कि परमेय है कि अपरमेय है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं? शांत आवर्ती और अनावर्ती देखते हैं। अगर अशांत अनुवर्ती जो संख्या रहता है वो अपरमेय होता है। तो आखिर ये संख्या क्या है जो 2.133 एक एक तीन और एक एक तीन है? ये क्या है? पूर्णांक है कि परमेय है कि अपरमेय है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा अशांत अनुवर्ती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अपरमेय। कोई भी जब अशांत अनुवर्ती होता है तो अपरमेय होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, अपरमेय संख्या। पाई एक संख्या है, परमेय अपरमेय पूर्णांक कोई नहीं। पाई क्या हमारा है? तो पाई हमेशा हमारा अपरमेय होता है, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन में अपरमेय दूसरा नंबर पे है, तो इसलिए हमारा दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक होती है, क्योंकि परमेय संख्या माइनस में भी होती है और प्लस में। जैसे कि -1/2 हमारा क्या हुआ? परमेय हुआ। 1/2 क्या हुआ? परमेय हुआ। इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। हमारा तीसरा आंसर सही हुआ। उसके बाद 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात निकलना है। 6, 8 और 22 का पहले हम लौसा निकालेंगे और फिर मौसा निकालेंगे। तो 6, 8 और 22 का लौसा कितना होगा? 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 4 8, 11 दूनी 22। अब ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो एक एक संख्या से कटता है तो उसका हम सीधे गुणा करते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 11, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 11। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, 6 चौके 24, 24 में 11 से हम क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4 26, 264 हमारा लौसा हुआ। अब हमारा मौसा कितना होगा? हमारा मौसा कितना होगा? ये तो 264 हमारा हो गया। और मौसा को क्या निकलना है? 2 8 6 8 और 22 का। तो 6 से 8 में हम क्या करेंगे? हम महत्तम निकालेंगे। 6 एकम 6, 8 में से 6 गए 2, 2 3 6, यानी कि इसका हमारा कितना आया? 2 आया। अब 2 से हम 22 में करेंगे। 2 से 22 में कैसे किया जाता है? 2 एकम 2, ये हमारा कट गया। फिर 2, 2 एकम 2, ये भी कट गया। इनके मौसा हमारा 2 आ रहा है और लौसा हमारा कितना आ रहा है? 264 आ रहा है। तो 264 अनुपात 2, 264 अनुपात अगर हम 2 लिखेंगे तो इसे हम दोनों तरफ कटाएंगे तो कट जाएगा। 132 अनुपात 1 आ रहा है। 132 अनुपात हमारा एक किस में है? पहला ऑप्शन में है कि दूसरा में ऑप्शन में है कि तीसरा ऑप्शन में है कि चौथा ऑप्शन में है? तो हमारा पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसको हम पहला ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। अब 22/7 क्या है? दोस्तों, हमारे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि और आपको नए नए वीडियो इसी तरह का हम दिखाएंगे। 22/7 हमारा एक संख्या है। क्या है? परमेय अपरमेय पूर्णांक कोई नहीं। तो 22/7 हमारा क्या है? परमेय है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है, इसलिए हमारा 22/7 क्या हुआ? परमेय हुआ। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। √3 एक संख्या है। √3 क्या है? तो आपको बताते हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होगा और यह P/Q के रूप में नहीं होगा। अतः यह क्या हमारा हुआ? अपरमेय हुआ। तो हमारा अपरमेय का ऑप्शन पहला है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? तो हमारा ये दूसरा प्रमेय है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। ए और 18 का लसा 36 है तथा मत्सा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। इसमें दे रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए। ए और 18 का लसा 36 है तथा मत्सा 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? फटाफट ए और 18 का लसा दिया है ना, तो लसा कितना दिया है? 36 दिया है। मौसा कितना दिया है? मौसा 2 दिया है। तो लसा गुणे मौसा बटा में क्या होता है? पहली संख्या होता है। ठीक है, तो 2 संख्या है, तो एक संख्या मान लें 18, यहाँ पर ले लिए हम ए। ठीक ना? तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 18 दूनी 36, ये हमारा 2 से कट जाएगा। ए का मान 2 दूनी के 4 होगा। इसमें 4 किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? आप लोग देख कर बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो हाँ, हमारा ये सबसे तीसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पर क्या है? 4 है, इसलिए आंसर हमारा यही होगा। ठीक है ना? अब आगे हमको क्या करना है? आगे हमारा क्वेश्चन है 6x के पावर 4 वाई तथा 12xy का मौसा ज्ञात करें। तो इसका मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इस सिंपल तरीका आपका है कि आप 6x के पावर 4 वाई का गुणनखंड कर देंगे।
तो 6x के पावर 4 y का गुणनखंड कैसे होगा? तो 2 3 आई 6, x कितना है हमारा 4 ठो x है, तो 4 ठो x लिख देंगे, 1 2 3 4, और उसके बाद वो y लिख देंगे हम। ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। अब इसका भी गुणनखंड उसी तरह करना है। तो 2 2 दूनी के 4 3 आई 12, 12 हुआ, x इसमें एक ही है, इसमें भी y एक ही है। अब हमको यही करना है कि इसका मौसा क्या होगा। तो घनिष्ठ गुणनखंड इसका ये हो गया 2 हो गया, लेकिन इसमें 2 और 3 हुआ है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे 3 है, देखिए, तो ये हो गया 2 3 आई, यानी कि 6 आई, इसमें भी x है, और यहाँ पे क्या है y है, यानी कि x लिख देंगे और y लिख देंगे, 2 3 आई 6xy, तो 6xy हमारा आ जा रहा है। तो 6xy कहाँ है, किस ऑप्शन में है? पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में है कि चौथा में है? आप लोग फटाफट देखकर बताइए कौन किस में है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है 6xy, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ, सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल, 64 के घनमूल को भाग देने पर मान कितना होगा? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। हम 64 का वर्गमूल निकाल देंगे कि 64 का घनमूल निकाल देंगे। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 64 का घनमूल 4 होता है। 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 होगा, 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में 2 आ रहा है? तो दूसरा नंबर पर 2 आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ, सही हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग से है, √10 गुणे √15 किसके बराबर है? हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और आपको इसी तरह का और वीडियो हम लेकर आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, ताकि आप लोग के लिए सफलता का एक राज मिलेगा। देखिए कैसे, ये कुछ नहीं करना है, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। 2 5 10, 2 5 10 होता है, और 3 5 क्या होता है, 15 होता है। इसमें 5 कितना है, 5 इसमें 2 ठो है, तो इसके मतलब ये रूट से बाहर चला जाएगा। जैसे ही ये 2 ठो 5 आया, रूट से बाहर गया, और उसके बाद ये दोनों है ना, एक एक ठो है, तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 5√6 हमारा हो गया। तो 5√6 किस ऑप्शन पे आ रहा है? पहला ऑप्शन है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? आप लोग जल्दी से फटाफट बताइए कौन सा होगा। तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या हुआ, हमारा ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि 5√6 इसी में दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा सब सारा क्वेश्चन हल हो गया। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में कल आप लोग से फिर मिलेंगे 10 या 15 क्वेश्चन फिर लेकर, इसी तरह का अच्छा अच्छा क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।